अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक कंप्लीट वर्क फ्लो सीखेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको क्लाइंट जो है एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है या कोई भी डिज़ाइन हो सकता है, सही है। सो उसको एक प्रोसेस के थ्रू किस तरह कंप्लीट किया जाता है। अभी तक हम एआई टूल्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं, एआई टूल्स को लर्न कर चुके हैं, प्रॉम्प्टिंग सीख चुके हैं। बट हमें अभी इस चीज़ में मसला है कि हम एक कम यानी लेट्स सपोज़ हमें एक क्लाइंट अपनी प्रोडक्ट शेयर करता है एंड कहता है कि आप उसका डिज़ाइन बना के दें, उसके मल्टीपल कॉन्सेप्ट बना के दें। तो उस प्रोसेस में हमें क्या करना चाहिए? और ये सिर्फ़ किसी प्रोडक्ट के लिए नहीं है, ये एक सोशल मीडिया डिज़ाइन भी हो सकता है, ये बैनर भी हो सकता है, ये पोस्टर भी हो सकता है। सो प्रोसेस सबके लिए एक ही है। सिर्फ़ आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझना है कि हम किस वर्क फ्लो को फ़ॉलो करेंगे। सो इस वर्कफ़्लो को मैं अगर आपको शॉर्ट ब्रीफ प्रोवाइड कर दूँ, तो ये होगा कि हमने प्रोडक्ट को देखना होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एक डिज़ाइन या एक प्रोडक्ट एआई को प्रोवाइड करते हैं एंड कहते हैं कि भई मुझे इसका आप डिज़ाइन क्रिएट करके दें, तो वो आपकी प्रोडक्ट के बारे में उस तरह से रिसर्च नहीं करेगा, जिस तरह हम एक प्रोसेस के थ्रू रिसर्च करते हैं। सो हम यही चीज़ें सीखने वाले हैं और फाइनल आउटपुट जो होगा वो भी हमारा एक यूनिक होगा। वो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक भी होगा। और हमेशा हम जब डिज़ाइन बना रहे होते हैं तो वो एक स्पेशली किसी मकसद के लिए होता है, उसका एक गोल होता है कि क्लाइंट को उससे क्या रिजल्ट मिलने हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ डिज़ाइन बना रहे हैं, डिज़ाइन तो चैट जीपीटी बना देगा, उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, उसका कोई आउटकम नहीं है कि क्या फ़ायदा होगा इससे क्लाइंट को। तो उसका नुकसान ये होगा कि एक दो डिज़ाइन बनाने के बाद या एक 1 मंथ आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो क्लाइंट आपके पास रिटर्न नहीं आएगा। क्योंकि क्लाइंट किस चीज़ से कमाता है? अपनी प्रोडक्ट से। अगर आप उसको जो प्रोडक्ट डिज़ाइन करके दे रहे हैं, अगर वो ही नहीं कमा रही, या अगर आप उसे डिज़ाइनिंग करके दे रहे हैं सोशल मीडिया की, अगर वो उसे कमा के नहीं दे रही, तो वो आपको और जो है अपने जेब से नहीं पे करेगा। सो आपने इस लेवल पे थिंकिंग करनी है और किसी भी जब क्लाइंट को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है तो इस माइंडसेट के साथ आपने प्रोवाइड करना है, अगर आपने लॉन्ग टर्म की गेम खेलनी है तो। सो मूव करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। सो लेट्स सपोज मैं एक प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ, मैंने एक डाउनलोड की है। लेट्स सपोज हमारे पास ये प्रोडक्ट है। सो अगर मैं इसे डायरेक्ट चैट जीपीटी को दे दूँ, चैट जीपीटी मुझे एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना देगा। लेकिन हमारा मेन मकसद सिर्फ डिज़ाइन नहीं है, हमारा एक वर्क फ्लो है कि हमने अब इस पे स्ट्रैटेजी किस तरह अप्लाई करनी है, इस प्रोडक्ट के बारे में लर्न करना है कि ये प्रोडक्ट किन लोगों के लिए है, ये किन लोगों की हेल्प आउट करेगी, और हम इसमें ऐसे क्या चीज़ को यूज़ कर सकते हैं जिसकी हेल्प से अगर ये किसी बंदे की जो है फेसबुक की फीड में आती है तो वो रुक जाएगा और ये इस क्लाइंट से, हमारे जो है क्लाइंट से बाय करेगा। सो ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने डायरेक्ट डिज़ाइन बना के क्लाइंट को शेयर कर दिया तो उसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी नहीं होगी। चैट जीपीटी एक आपको कूल सा डिज़ाइन तो बना देगा, लेकिन उसके पीछे स्ट्रैटेजी नहीं होगी, वर्क फ्लो नहीं होगा, रिसर्च नहीं होगी, ठीक है। सो मैं आप सिंपली इसी इमेज को कॉपी करता हूँ, चैट जीपीटी के पास आऊँगा। चैट जीपीटी के पास आने के बाद मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। लेट्स सपोज जैसे कि मैंने अपनी इस प्रोडक्ट को यहाँ पर पेस्ट किया एंड नाउ मैं डिस्क्राइब करूँगा कि ये मेरी प्रोडक्ट है, मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड की है, इसका मैंने एक सोशल मीडिया डिज़ाइन कैंपेन बनानी है, ये सोशल मीडिया सिंगल डिज़ाइन बनाना है। सो आप इस प्रोडक्ट के बारे में डीप रिसर्च करो कि ये किन लोगों के लिए है, किन एज जेंडर के लोगों के लिए है, किन की हेल्प को आउट करेगी, और इस प्रोडक्ट को जो लोग यूज़ करते हैं उनका मेन पेन पॉइंट क्या है, ठीक है? सो जब पेन पॉइंट आप किसी भी डिज़ाइन में या किसी भी ऐड में, हमेशा जो है पेन पॉइंट टारगेट होता है। सो जब पेन पॉइंट टारगेट होगा तो ज़ाहिर-सी बात है अगला बंदा रुकेगा, वो अपने साथ रिलेट करेगा एंड इस प्रोडक्ट के जो है ओरिजिनल ओनर से या वेबसाइट से बाय ज़रूर करेगा, ठीक है? सो हम ये अपने थॉट्स लिखते हैं। सो ये मेरी एक प्रोडक्ट है जो कि क्लाइंट ने मुझको प्रोवाइड की है। मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रोडक्ट के बारे में डीपली लर्न करो, डीपली लर्न करो एंड आल्सो मुझको बताओ कि ये किन लोगों के लिए है और उन लोगों की एज क्या है एंड
उन लोगों का क्या मेन पेन पॉइंट जिसको अगर हम इसके डिज़ाइन में हाईलाइट करें तो वो अपने साथ रिलेट कर पाएंगे एंड इस प्रोडक्ट को बाय करेंगे। ठीक है। सो आपने इस तरह से एक रफ आइडिया दे देना है कि ये चीज़ है। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसी भी उसके लिए हो सकता है और किसी भी डिज़ाइन की स्ट्रेटजी में यूज़ हो सकता है। ठीक है। बस उसका अंदाज़ थोड़ा सा चेंज होगा, तो आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट पे गौर करना है। ठीक है। सो एंड ऑल्सो क्या थीम या कॉन्सेप्ट अगर हम यूज़ करें तो हम एक क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकते हैं। सो अभी मैं डायरेक्टली इसे डिज़ाइन भी नहीं बनवाऊंगा, हम Pinterest पे भी रिसर्च करेंगे। ठीक है। Pinterest पे रेलेवेंट कीवर्ड्स को सर्च करेंगे और वहाँ से डिज़ाइन आइडियाज़ इंस्पायरेशन पिक करके यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और इस चैट में मैं जो है इससे कोई इमेज नहीं जनरेट करने वाला, मे बी एक आध जनरेट भी करवा लूँ, लेकिन यहाँ से हम जो है प्रॉम्प्ट पिक करेंगे, अपने पूरे एआई के ब्रेन को समझाएंगे कि भाई ये काम है, हम इस मसले में फंसे हुए हैं, तो आपने हमें इस लेवल पे हेल्प करनी है। ठीक है। सो ये हमारा वर्क फ्लो होगा। आप मुझको Pinterest की वर्ड्स भी प्रोवाइड कर दो ताकि मैं डिज़ाइन की इंस्पायरेशंस भी देख सकूं। सो प्लीज़ नाउ डीप थिंक करो एंड आल्सो इंटरनेट पर भी रिसर्च करो एंड कॉम्पेटिटर्स को भी आप चेकआउट करो। ठीक है। सो यहाँ से हम इसका रिस्पांस जो है, हाँ बस अभी के लिए इंस्टेंट ही रखते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। चैट जीपीटी हमारी इमेज को एनालाइज करेगा, इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च भी करेगा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये थिंक भी कर रहा है। ठीक है। सो यानी सोच रहा है। सो इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि ये इंटरनेट को ब्राउज़ करता है, उस पर डिफरेंट वेबसाइट्स को देखता है, देन हमें जो है उस हिसाब से आउटपुट प्रोवाइड करता है। जैसे कि इसने हमें अभी आउटपुट प्रोवाइड करके दिया है कि अ, इस प्रोडक्ट की जो मेन टारगेट ऑडियंस है, जो बेस्ट बायर्स हैं, ठीक है, वो 16 टू 45 ईयर्स एज के जो लोग हैं वो होते हैं। और बायर जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, स्किन केयर के होते हैं, स्टूडेंट, ऑफिस वर्क। सही है। सो इसने हमें बता दिया कि किस टाइप के लोग होते हैं। पेन पॉइंट इन्होंने हमें बताया कि ड्राई और टाइट स्किन होती है, यानी जैसे कि फेस जो है टाइट फील हो रहा होता है। ठीक है। सो डैमेज स्किन, यानी इन लोगों के डिफरेंट पेन पॉइंट जो है इसने यहाँ पर हमारे लिए हाईलाइट कर दिए। देन अगर हम आते हैं डिज़ाइन कॉन्सेप्ट आइडिया, हमें इसने ये दिया है कि स्किन बैरियर रिपेयर, ये इसने हमें एक और कॉन्सेप्ट आइडिया दिया है। दूसरा लाइट वेट हाइड्रेशन का दिया है। तीसरा, तो आपने इस तरह से जो है इनके आइडियाज़ को पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, रिसर्च करनी है। ठीक है। सो इस तरह से जो है इसने हमें डिफरेंट आइडियाज़ दे दिए हैं। ड्राई स्किन रिलीफ। ठीक है। और ये कह रहा है कि Pinterest पे आप कुछ इस तरह के जो है कीवर्ड्स को सर्च करेंगे तो आपको डिज़ाइन इंस्पायरेशन मिल जाएंगे। ठीक है। सो मैं यहाँ से कीवर्ड को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर आके मैं स्किन मॉइस्चराइजर ऐड डिज़ाइन पर क्लिक करता हूँ। हम देखते हैं कि हमें जो है किस टाइप के जो है डिज़ाइन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। सो मेरा मेन मकसद हमेशा होता है कि मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड डिज़ाइन बनाऊँ, जो कि लेट्स सपोज हम इसको पिक करते हैं कि ये हमें बिफोर एंड आफ्टर कॉन्सेप्ट इसलिए मैं पसंद करता हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ प्रोडक्ट नहीं आ रही होती, उसमें ये भी फील आ रही होती है कि जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो बिफोर अगर आपकी स्किन ऐसी है तो देन इट विल बी लाइक दिस। ठीक है। सो इससे ये होता है कि एक्स्ट्रा लेवल का एक ट्रस्ट क्रिएट हो जाता है। सो मैं इसको अभी के लिए पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर हम डिफरेंट आइडियाज़ को उठाएंगे। ठीक है। और देन जो है यहाँ पर
चैट जीपीटी को समझाएँगे कि हमें कुछ इस तरह के, अगर हम सिर्फ चैट जीपीटी पे छोड़ दें तो चैट जीपीटी कुछ इस तरह की ब्रेनस्टॉर्मिंग या जो है इंटरनेट पर आइडियाज़ के बारे में रिसर्च नहीं कर पाता। सो उसके पास अभी तक इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रिसर्च करे और कुछ आपको इस लेवल का आउटपुट प्रोवाइड करके दे, ठीक है? सो हमने यहाँ से जितने अच्छे हमारे आइडियाज़ या इंस्पायरेशन होगी, देन उसी हिसाब से हमें जो है ये आउटपुट भी बेहतरीन करके प्रोवाइड करेगा। लेकिन हमारे आइडियाज़ अगर वीक होंगे, ठीक है, हमारे आइडियाज़ वीक होंगे, हम उसमें इस तरह कॉन्सेप्ट वगैरह कुछ नहीं दिखा पाएंगे, तो देन ये हमें उस तरह आउटपुट भी नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। और अभी जो मैं तकरीबन दे रहा हूँ तो वो डिज़ाइन वाइज ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं प्रोवाइड कर रहा मैं, ऐसे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ जिनमें आइडिएशन है, ठीक है, कि ये किस तरह वर्क करता है, किस तरह आपकी स्किन को रिपेयर करता है, ठीक है। सो स्किन को रिपेयर करना मतलब उनका मेन पेन पॉइंट का मसला दे रहा है, ठीक है। और बाद में हम बीच में जो है कंटेंट की भी इसकी सेटिंग करेंगे कि कंटेंट हम इसमें किस तरह से अरेंज करें, ठीक है। सो लेट्स सपोज हम इसी तरह जो है कीवर्ड्स को पिक करते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से जो है आउटपुट्स मिल रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं यानी एक मूड बोर्ड बना के दे रहा हूँ चैट जीपीटी को कि मेरे माइंड में कुछ इस तरह से थॉट्स चल रहे हैं और मैं कुछ इस तरह की कॉन्सेप्ट बेस्ड डिज़ाइनिंग क्लाइंट को प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो आपने इस लेवल पे थिंक करना है एंड मुझे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके देना है, ठीक है। यहाँ पर हम और भी सर्च कर लेते हैं मेडिकल स्किन केयर एस्थेटिक्स, प्रीमियम स्किन केयर ऐड, हम जस्ट छोटा कीवर्ड पिक कर लेते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ से हमने जो है पिक कर लिया है, ठीक है। सो अब हमने देखना है कि हम किस लेवल पे अपने क्लाइंट के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने फोकस करना है कोई जिस पे थोड़ी सी टाइपोग्राफी भी हो, जो कि हमारे लिए और बेहतर और क्रिएटिव डिज़ाइन बना कर दे सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मेन मकसद होता है कि आपने एक्सप्लोर करना है, जितने प्यारे प्यारे आइडियाज़ आपके सामने आएंगे टाइपोग्राफी के हर सेंस के हिसाब से, उसी हिसाब से जो है आप जो है क्रिएटिव डिज़ाइन बना सकेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे आइडियाज़ नहीं देखेंगे, अच्छे आइडियाज़ एक्सप्लोर नहीं करेंगे और रैंडमली जो है एआई पे डिपेंड होकर आउटपुट निकालेंगे, तो आपको उस टाइप का आउटपुट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा एआई, ठीक है। सो मैं इसे पिक कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर पेस्ट किया, मैं यहाँ पर इसे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करता हूँ कि ये मैंने कुछ रिसर्च की है एंड मैं मेरी आइडिएशन कुछ इस तरह से है। सो मैं चाहता हूँ कि आप इन सब इमेजेस को एनालाइज करो डीपली एंड मुझको एक डीप एंड डिटेल्ड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके दो, क्योंकि मैं एआई को प्रोवाइड प्रोवाइड करूँगा एंड अलोंग विद माय प्रोडक्ट इमेज। सो ताकि एआई मुझको एक क्रिएटिव एड क्रिएट करके प्रोवाइड कर दे, ठीक है। सो आपने इसके फर्स्ट प्रॉम्प्ट पे भी डिपेंड नहीं होना, आप जितना इसके साथ खेलेंगे, जितना जो है यानी ये अपने लिहाज से अच्छी रिसर्च करके इसे नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, आइडियाज़ प्रोवाइड करेंगे, उतना ही ये जो है ये आपको क्रिएटिव वे में जो है थिंक भी करेगा और आउटपुट भी प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि कोई आइडिएशन भी नहीं है और रिसर्च इसके बैकएंड पे नहीं है, तो ये आपको उस लेवल का आउटपुट नहीं प्रोवाइड करके देगा। तो जैसा कि अपने देख रहे हैं कि ये अभी जो है अ, हमें प्रॉम्प्ट जो है टाइप करके प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सो हम इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं एंड चैट जीपीटी की एक न्यू चैट ओपन करते हैं
ठीक है, चैट जीपीटी की मैंने ये न्यू चैट ओपन की, हमने अपने जो है प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट किया, क्रिएट इमेज सेलेक्ट किया एंड यहाँ पर हमने अपनी प्रोडक्ट को भी अटैच कर देना है। सो ये हमारी प्रोडक्ट है जो मैंने इसके साथ अटैच की है एंड इंटर हिट कर देंगे। सो ये बना देंगे। इतना हम जिस चैट में हमने बातें भी की है तो समटाइम हमें जो है ये भी बहुत ही अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कर देते, तो हम यहाँ पर भी कह देंगे कि आप भी कॉन्सेप्ट रेडी कर दो, एक क्रिएटिव सा। यहाँ पर भी हम इसके साथ प्रोडक्ट अपनी अटैच कर देंगे। मेक श्योर कर लेना कि हर उसमें जब आप इमेज जनरेशन पे आए तो प्रोडक्ट को ज़रूर अटैच करना है, ताकि ये अपनी प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट को चेंज ना करे। ठीक है, मैं क्रिएट इमेज पे क्लिक करूँगा एंड इंटर को हिट करूँगा, तो देन अब जो है ये इमेज को एनालाइज करेगा और जो हमने इससे पीछे स्ट्रेटेजी प्रोवाइड की थी उसके बिहाफ पर हमें जो है एक आउटपुट क्रिएट कर के देगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है अपने इसके साथ प्ले करना है। जितना अच्छा आपका इनपुट होगा उतना अच्छा आपका आउटपुट होगा, लेकिन इनपुट अगर आपका वैल्यू बेस नहीं है, आप उसके पीछे रिसर्च ही नहीं की, जस्ट एआई टूल्स पे डिपेंड होकर एआई से इमेजेस भी एआई से बन रही हैं, जो है रिसर्च भी एआई से हो रही है, खुद मैनुअल नहीं कर रहे, तो उस लेवल का आपको आउटपुट ये नहीं प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, अब देखें कि ये इसने हमें कॉन्सेप्ट क्रिएट करके दिया। ठीक है, तो अब आप खुद थिंक करें कि इसने जो है हमें किस तरह कॉन्सेप्ट क्रिएट करके दिया कि ये प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल तो फील करा रही है कि भाई ये प्रोडक्ट क्या करेगी कि आपकी स्किन पहले ऐसी थी। ठीक है, सो जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे तो इसमें जो हमारे एंटीबायोटिक्स या यू कैन से दैट के जो हमारे इस प्रोडक्ट आपकी हेल्प करेगी कि ये इस तरह से जो आपकी स्किन को रिपेयर करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, सो रिपेयर ड्राई स्किन बैरियर्स। ठीक है, सो यहाँ पर इसने कुछ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर दिए। ठीक है, सो अब ये लोगों को ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट हमारा क्रिएटिव भी है, यूनिक भी है। ठीक है, सो एज़ कंपेयर टू उसी चैट में जो इसने क्रिएट करके दिया वो डिज़ाइन इतना क्रिएटिव नहीं है। हालांकि अगर हम इधर देखें तो ये डिज़ाइन हमारा बहुत ही बेहतरीन है। सही है, सो आप खुद थिंक करें, अगर मैं अभी प्रोडक्ट चैट जीपीटी को आपके सामने ही दिखा देता हूँ कि इस प्रोडक्ट का एक डिज़ाइन बना दो, तो आप खुद समझ जाएंगे कि अगर हमारा बेसिक इनपुट पे हमें किस तरह जो जो है ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा, और अगर हम उसके पीछे एक डीप रिसर्च करेंगे और उस हिसाब से हम एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो वो अब ये इसने जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करके दिया है ये हमारा टोटली अपना आइडिया है। ठीक है, हमने उसके बारे में रिसर्च किया है, हमने किसी का कॉपी नहीं किया। ठीक है, हमने आइडिएशन लिए, मूड बोर्ड एक क्रिएट किया है। सो इस तरह से जो है हम क्रिएटिव लेवल पे अपना काम कर सकते हैं। सो अगर आप इस पे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर ये आउटपुट प्रोवाइड करेगा। लेकिन शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड करेंगे, कोई रिसर्च नहीं है, तो उस लेवल का आप काम इससे नहीं निकलवा सकते। सो ये आइडिएशन प्रोसेस सिर्फ इसके लिए ही नहीं फॉलो होगा, ये हर किसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे यूज़ होता है, कर सकता है। आप किसी पर्सनल ब्रांड की जो है प्रोफाइल को डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप उसी उसके कॉम्पिटिटर के बारे में रिसर्च करके पिंटरेस्ट पे आइडियाज़ देखकर एक मूड बोर्ड बना के एआई से इस लेवल पे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो मेरा मेन मकसद ये था कि आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ, ना कि एक वर्कफ्लो कॉपी पेस्ट वर्कफ्लो कि नहीं आपने एग्जैक्ट इसको यहाँ से इस तरह कॉपी कर रहे हैं और आपका काम हो जाएगा। नहीं, आपने जो है आपको आइडिया देना था कि किस तरह से जो है अपने अपनी रिसर्च करनी है। जितनी रिसर्च बेहतर होगी, जितना अच्छा इनपुट आप प्रोवाइड करेंगे, उतना ही जो है आउटपुट आपका अच्छा होगा। ठीक है, सो अब हम इसे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप मेरी ये प्रोडक्ट है एंड आप इस प्रोडक्ट एक क्रिएटिव कॉन्सेप्ट ऐड क्रिएट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसे देते हैं। सो लेट्स सी ये हमें जो है किस तरह से जो है डिज़ाइन क्रिएट करके देता है। अब ये हमें आउटपुट सिंपल प्रोवाइड करके दे रहा है, तो हम इसे अगेन इमेज अटैच करके क्रिएट इमेज वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप क्रिएट कर दो। ठीक है,
सो अभी इसने ये हमें आउटपुट प्रोवाइड किया, लेकिन मुझे जो है इसकी टाइपोग्राफी में थोड़ा सा अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। सो मैं इसे अगेन प्रॉम्प्ट दूंगा कि आप मुझ अगेन प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दो, जो कि मैं यही को along with my product image provide करूँगा, and also image ना ऐड क्लटर भी ना हो, एंड उसमें बेस्ट वे में टाइपोग्राफी को यूज़ किया गया हो, एंड कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया हुआ हो, ताकि जिन लोगों का पेन है वो रिलेट कर सकें, एंड इस प्रोडक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा सेल आ सकें, ठीक है। तो हमारा मेन मकसद ही सेल लाना है, सिर्फ जो है डेकोरेशन नहीं बनानी। डिज़ाइन का मेन मकसद होता है कि आप कोई जो है उससे गोल अचीव करें, ठीक है। सो ये मैंने इसे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड किया है। अब इसे मैं जो है इसका थिंकिंग वाला मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसे और भी कहता हूँ कि मास्टर लेवल प्रॉम्प्ट आप मुझको प्रोवाइड कर दो, ठीक है। सो अब हम एंटर करेंगे। अब हम देखते हैं कि एआई हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करके दिया है। अच्छा, अब ये आउटपुट अगर मैं आपको बताऊं कि ये इसने इस तरह इसमें टाइपोग्राफी बहुत अच्छी यूज़ हुई है, और हमारा आप कहेंगे कि चैट जीपीटी तो आपने जो ऊपर कॉन्सेप्ट अभी बैक एंड पे क्रिएट करके दिया है, तो इसने ये इस तरह क्यों क्रिएट करके दिया है, यानी ये और ये डिज़ाइन आपस में क्यों रिलेट कर रहे हैं, यानी एक जैसी इसमें फीलिंग क्यों आ रही है। सो मैं आपको ए की खासियत बता दूं कि अगर आपने इसी चैट में ना करवाते, यानी इसी ईमेल पे किसी और, तो आपको इस तरह आउटपुट ना मिलता, क्योंकि हम इसे ऑलरेडी डेटा प्रोवाइड कर चुके हैं, तो ये उसी डेटा की बेसिस पे हमें जो है हमें डिज़ाइन क्रिएट करके दे रहा है। सो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि भाई नहीं, हम तो दूसरी चैट में भी बनवा रहे हैं, तो ये आउटपुट हमें उसी तरह ही मिल रहा है, ठीक है। आउटपुट आपको उसी तरह नहीं मिल रहा, आपकी जो डीप थिंकिंग थी इसकी, इसने रिसेंट चैट्स को भी एनालाइज किया है, और उसकी बेसिस पर आपको आउटपुट प्रोवाइड करके दिया है, ठीक है। सो इसमें आप देख भी सकते हैं, लेकिन इसमें कितनी मिस्टेक भी हैं, जैसे कि जो है यहाँ से निकलना चाहिए था, तो ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ होती है। सो अभी इसने हमें जो है प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दिया है। लेट्स सपोज हम इसे अगेन यहाँ से कॉपी करते हैं, एंड न्यू चैट में आकर पेस्ट करते हैं। यहाँ से हम फास्ट मॉडल सेलेक्ट करते हैं, क्रिएट इमेज क्लिक करते हैं, एंड अपनी जो है प्रोडक्ट की इमेज अगेन यहाँ पर अटैच कर देते हैं, ठीक है। हमने अपनी प्रोडक्ट की इमेज अटैच कर दिया, अब एंटर पे प्रेस कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा इसके बारे में थिंक करेगा, एंड उसी बेसिस पे हमें आउटपुट प्रोवाइड करके देगा।
ठीक है। तो अभी जो इसने हमें आउटपुट प्रोवाइड करके दिया ये थोड़ा सा बेहतरीन भी है। अब हम यहाँ पर जो है जितनी अच्छी डिटेल्स और क्लाइंट की प्रोवाइड करेंगे उसी हिसाब से ये हमें और अच्छा रिज़ल्ट प्रोवाइड करता जाएगा। यहाँ पर हम इसमें क्लाइंट की ईमेल या वेबसाइट भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। सो अभी अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं इंस्पायर हूँ, अ, मैं चाहता हूँ कि एप्पल गिलास इफेक्ट वाला सीन भी हो इसमें, जैसा कि एप्पल यूआई में यूज़ कर रहा है, तो और आइडिया क्रिएटिव बन जाएगा। एंड आल्सो आप इसकी आइडिएशन को और स्ट्रॉन्ग कर दो। एंड आल्सो क्लाइंट की आप वेबसाइट एंड कोई लोगो भी खुद से ऐड कर दो, ठीक है। एंड कोई बाय सिग्नल भी ऐड एंड सीटीए शुड बी स्ट्रॉन्ग। आजकल के जो ऐड होते हैं उसमें तो ये नहीं होता कि बाय नाउ, क्योंकि ये बहुत ओल्ड हो चुका है। आजकल के जो क्रिएटिव ऐड होते हैं उन पे हमने जो है अपना मैसेज को डिलीवर करना होता है कि बायर आएगा, और वो देखे और वो जो क्लिक करता है उनको डायरेक्ट कोई भी ऐसा नहीं होता कि भाई वेबसाइट का जो है जाके यूआरएल जो है गूगल में सर्च करता है, आपकी वेबसाइट पे जाता है, वो जस्ट आपके ऐड पर क्लिक करके वेबसाइट पे डायरेक्ट लैंड हो जाता है। सो आपने जो है अपडेटेड नॉलेज के हिसाब से चलना होता है, ना कि ओल्ड ट्रेंड को फॉलो करना होता है। सो अभी के लिए तो मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोग को आइडिया दे सकूँ, ठीक है। प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दो। अभी यहीं पर इमेज क्रिएट करके दे रहा है। हम इसे कहते हैं कि प्रॉम्प्ट चाहिए मुझको इंस्टेड ऑफ इमेज, प्लीज। मैं यहाँ पर दिया इसे छोटा सा प्रॉम्प्ट, तो अब ये हमें प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करके दे। हम इसे कहते हैं जेसन फॉर्मेट में आप डीप एंड डिटेल्ड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कर दो आप मुझको। तो अब ये प्रॉम्प्ट की फॉर्मेटिंग भी मैं कितनी मरतबा ट्राई कर चुका हूँ और इस पे भी जो है हमें ये एक अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करके देता है जेसन फॉर्मेट में, जब हम इसे कहते हैं कि हमें आउटपुट प्रोवाइड करके दो, ठीक है। सो मैंने इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट किया, क्रिएट इमेज, एंड अपनी इमेज को अटैच कर दिया, एंड यहाँ से हम इसे शो एंड टेक्स्ट फॉर्म में कर देते हैं ताकि ये और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। क्रिएट इमेज ऑप्शन को सेलेक्ट करके इंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी बैक पे जो हमारी जिस एआई टूल से चैट हो रही थी उसने भी इमेज क्रिएट कर दी है। लेट्स सी इसने हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करके दिया है। आई थिंक यहाँ पर नहीं है। ठीक है। सो सम टाइम एआई को अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती कि वो क्या काम कर रहा है, बस प्रॉम्प्ट को ही अगेन हमें प्रोवाइड कर देते। तो यहाँ पर आपने जो है थोड़ा घबराना नहीं है, अगेन आपने जो है एक ट्राई कर लेनी है, ठीक है। एंड ये मैंने इमेज प्रोवाइड करके दी।
अब ये डीप थिंक कर रहा है, इसी वजह से ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। सो आप देख सकते हैं कि इसने एप्पल का जो यूआई स्टाइल है वो भी ऐड कर दिया है, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें, ठीक है। अभी थोड़ा सा क्लटर हो गया है, लेकिन हम इसे और रिफाइन कर सकते हैं। सो ये था एक शॉर्ट वर्क फ्लो जिसको हम फॉलो करके हम अपनी जो है प्रोडक्ट के लिए वो कर सकते हैं, क्योंकि नॉलेज हमें हर जगह से मिल जाती है, लेकिन फ्लो नहीं मिलता कि किस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी मेन आउटपुट निकालें। हम प्रॉम्प्टिंग भी सीख लेंगे, हम डिज़ाइनिंग भी सीख लेंगे, लेकिन हमारे पास जब प्रोसेस नहीं होगा कि किस प्रोसेस को थ्रू हमने जो है अपने क्लाइंट की एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उस वक्त तक हम जो रिज़ल्ट चाह रहे हैं वो नहीं निकाल सकते एआई से, ठीक है।